कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। साथ पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ऐसी कई बातें हैं, तो ये सिर्फ कुछ लोग की ऐसी भ्रामक खबर फैलाने की बात है। इसमें पूरी जांच हो चुकी, सब CCTV भी देखे जा चुके हैं, स्पीडोमीटर भी इतने लगे हुए हैं जहाँ से स्पीड का अंदाजा लगता है, और कहीं भी उन्होंने किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया जो हाई स्पीड में लोग कहते हैं। तो ये एकदम निराधार है कि कोई ओवर स्पीड कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्रिकेटर ऋषभ पंत इस वक्त देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दरअसल 30 दिसंबर को दिल्ली से रुड़की अपने घर जाने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि ऋषभ पंत को रिकवर होने में काफी वक्त लग रहा है। लेकिन हादसा क्यों हुआ, इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस हादसे में जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन उन 5 थ्योरीज पर एक्सीडेंट का मामला जो है अब उलझ चुका है। 30 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे कार का एक्सीडेंट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में यह तस्वीर कैद हुई, जिसे देखने के बाद एक्सीडेंट की कई थ्योरीज निकल करके सामने आई। लेकिन वो 5 थ्योरीज आपको बताते हैं जिस पर अब यह पूरा मामला उलझ चुका है। थ्योरी नंबर 1, नींद आना। क्योंकि पुलिस ने शुरुआती समय में यह बताया था कि ऋषभ पंत ने उन्हें कार चलाते चलाते झपकी आने की बात कही और इसीलिए यह हादसा हुआ। पहली थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हादसा तड़के 5 से 5:30 बजे के आसपास हुआ। दिल्ली से जा रहे थे, रात भर पंत जागे हुए थे। पुलिस की यह थ्योरी थी। अब थ्योरी नंबर 2, वो थी गाड़ी का ओवर स्पीड होना, क्योंकि सीसीटीवी तस्वीर में कार की स्पीड देखने से ऐसा ही लग रहा था। लेकिन पुलिस ने इसे यह कहकर खारिज किया कि जिस हाईवे से पंत गुजर रहे थे उसकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरा तर्क यह भी दिया था कि सीसीटीवी में देखने से स्पीड ज्यादा लग रही है, लेकिन स्पीड लिमिट में थी। तीसरी थ्योरी थी ड्रंक एंड ड्राइव की, लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर यह साफ किया कि ऋषभ पंत के ड्रिंक करने की कोई भी बात मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। चौथी थ्योरी, सड़क संकरी यानी पतली होना, क्योंकि वहां पर नहर की वजह से सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। एक थ्योरी यह भी निकलकर सामने आई है। और पांचवी थ्योरी ये कि जहां हादसा हुआ वहां गड्ढा था। दरअसल ये बात सीएम धामी ने खुद कही थी जब वो रविवार को ऋषभ पंत से मिलने मैक्स हॉस्पिटल गए थे। तो इन 5 थ्योरीज में से एक थ्योरी एनएचएआई की भी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह कहा है कि जिस सड़क पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां कोई गड्ढा नहीं था। एनएचएआई रुड़की डिवीजन के परियोजना निदेशक प्रदीप सिंह गोसाई ने समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जिस जगह ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था। हालांकि जिस सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो राजमार्ग यानी कि हाईवे एक नहर के कारण थोड़ा संकरा है। इस नहर का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी जिस गड्ढे की बात सीएम धामी ने बताई थी उसे एनएचएआई ने खारिज कर दिया है। देखिए सीएम धामी और उत्तराखंड पुलिस ने हादसे की क्या वजह बताई थी। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद शुक्रवार से देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। ऋषभ के लिए एक तरफ दुआओं का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर पूरी शिद्दत से उनके इलाज में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि अब ऋषभ पंत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार हो रहा है। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी चूँकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे क्रिकेटर ऋषभ पंत से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके परिजनों से मिले, उम्मीद जताई कि पंत जल्द ही ठीक होकर हम सबके बीच होंगे। सीएम धामी के मुताबिक उन्होंने पंत से बात भी की जिसमें ऋषभ पंत ने एक गड्ढे के कारण हादसा होने की बात कही। धामी ने बताया कि सड़क पर मौजूद एक गड्ढे की वजह से शुक्रवार की सुबह पंत की कार का संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया।
और पंत की कार जलकर राख हो गई। सर, आपने ऋषभ से पूछा कि वजह क्या थी, कैसे क्या आग लग गई थी, क्योंकि उसने अर्ली मॉर्निंग का वक्त था VR सर। नहीं, उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। धामी के इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग या फिर नींद की झपकी की वजह से होना बताया जा रहा था। दरअसल इससे पहले हरिद्वार पुलिस ने भी ओवर स्पीडिंग की बात से इनकार किया था। के साथ पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी ऐसी कई बातें हैं, तो ये सिर्फ कुछ लोग की ऐसी भ्रामक खबर फैलाने की बात है। इसमें पूरी जांच हो चुकी, समझ CCTV भी देखे जा चुके हैं, स्पीडोमीटर जितने लगे हुए हैं जहाँ से स्पीड का अंदाजा लगता है, और कहीं भी उन्होंने किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया जो हाई स्पीड में लोग कहते हैं। तो ये एकदम निराधार है कि कोई ओवर अल्कोहल कंजप्शन को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अल्कोहल कंजप्शन को लेकर भी कहीं कोई बात नहीं है। वो एयरपोर्ट से खुद अकेले ड्राइव करके 200 किलोमीटर आ गए, और ऐसी कोई बात होती तो एक्सीडेंट पहले कहीं हो जाता है। तो ये अपने आप में रूल आउट करने के लिए एक अच्छा खूबी है। साथ ही साथ खुद इस चीज़ को डॉक्टर द्वारा जो है जब प्राइमरी एड दिया जाता है तो सारी चीज़ें लिखी जाती है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर से पर्सनली बात की होगी, ये सब भ्रामक खबरें हैं जो फैला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ओवर